उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे एक मुख्य वजह यह है कि भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के ही गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है, जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। हर साल केदारनाथ की यात्रा में इतनी कठिन चढ़ाई होने के बावजूद भी लाखों लोग भाग लेते हैं। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के इतिहास के बारे में मुख्य रूप से 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने इस स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव नर और नारायण की प्रार्थना के अनुसार सदा के लिए उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। दूसरी मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडव भ्रातृ एवं गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, जिससे उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल सके। किंतु भगवान शिव पांडवों द्वारा किए गए इन हत्याओं से काफी नाराज थे एवं उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कई जगह भगवान शिव को ढूंढने के बाद पांडव थक हार कर केदारनाथ पहुंच गए, जहां भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए रूप बदलकर भैंसों की झुंड में मिल गए। किंतु पांडव ये समझ गए कि इन जानवरों के झुंड में भगवान शिव भी हैं, जिसके बाद महाबली भीम 2 पर्वतों के बीच पैर फैलाकर खड़े हो गए और सभी जानवरों को अपने पैरों के नीचे से जाने पर मजबूर किया। किंतु भगवान शिव नहीं गए और देखते ही देखते जमीन में विलुप्त होने लगे। लेकिन भीम ने भैंस यानी भगवान शिव के पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जिसके बाद भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा पांडवों को अपनों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। तभी से उस स्थान पर भैंस के पीठ की आकृति के रूप में शिवलिंग को पूजा जाता है। महाबली भीम द्वारा पिछला हिस्सा पकड़ने के बाद शरीर का कुछ अन्य भाग भी धरती के बाहर रह गया, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है तथा इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें धड़ के ऊपर का भाग नेपाल में निकला, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में पूजा जाता है। शिव की भुजाएं रुद्रप्रयाग के चोपटा में निकली, जिसे तुंगनाथ के रूप में जाना जाता है। नाभि रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में निकला, जिसे मधेश्वर के रूप में जाना जाता है। मुख रुद्रनाथ में तथा जटा कल्पेश्वर नाथ में निकली। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौरावरी ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। वर्तमान समय में केदारनाथ धाम में जो मंदिर स्थित है, उसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था, जिसे कई इतिहासकार सही नहीं बताते हैं। किंतु केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है। हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े चट्टान को किस प्रकार से जोड़ा गया होगा, क्योंकि उस जमाने में इतने बड़े बड़े पत्थर को उठाने के लिए क्रेन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं था। यह मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबी रही, जिसके बावजूद भी यह मंदिर आज तक सुरक्षित है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे से जोड़ा गया है। कई जानकार इस तरह से पत्थरों को जोड़ने की विधि को इंटरलॉक सिस्टम बताते हैं। 2013 में आई भयंकर बाढ़ के दौरान केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था, जिसमें केदारनाथ मंदिर के आसपास स्थित घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ और आज भी अपने स्थान पर खड़ा है, क्योंकि बाढ़ के दौरान पहाड़ों से गिरने वाले मलबे में बहकर आया एक बड़ा सा चट्टान था, जो कि ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी एवं मलबा
मंदिर के इर्द गिर्द से जाने लगा और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। बाद में इस चट्टान का नाम भीमशिला रख दिया गया, जो कि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन के दस्तावेज में यह दर्ज है कि एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक ही पुजारी केदारनाथ एवं बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में अपनी सेवाएं देता था और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था। केदारनाथ मंदिर तक सीधे सड़क मार्ग से पहुंचा नहीं जा सकता है। मंदिर से सबसे नजदीकी बस स्टैंड गौरीकुंड में है। गौरीकुंड से लगभग 22 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिसके दौरान काफी कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मुश्किल से निकलने के लिए रास्ते में खच्चर, टट्टू एवं मंचर की सेवा उपलब्ध होती है। मंदिर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, जो कि गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी के कारण इस मंदिर का कपाट 6 महीने तक बंद रहता है और केवल 6 महीने के लिए ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर में एक पंचमुखी प्रतिमा है, जिसे मंदिर के बंद हो जाने के बाद मुखी मठ लाया जाता है, जहां उस प्रतिमा की 6 महीने तक पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, तब इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग की पूजा यक्ष और गंधर्व द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि इस मंदिर को बंद करते समय एक ज्योति जलाया जाता है, जो कि 6 महीने बाद मंदिर के खुलते समय तक रहस्यमय तरीके से जलता रहता है। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पांडवों सहित द्रौपदी की मूर्ति विराजमान है एवं मंदिर के बाहर भगवान शिव के भक्त नंदी बैल रूप में विराजमान है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में स्थित है तथा इसके अलावा मंदिर के बाहर एवं अंदर कुछ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3462 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कई जानकारों के मुताबिक आज से करीब 1200 साल पहले बनी मंदिर कई प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद भी अपने स्थान पर बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि एक रहस्य से कम नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एवं इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।